ये सर ये दूसरा चेंज करना ही। यहाँ है ये कोई सा बता रहा है। ये सही है ये रेड? रेड चल नहीं रहा, ब्लैक देख लो, रेड देख लो, ब्लू में एक और है, इंक भी होगी, ऐसे नहीं है लाउड। ये सर इंक हाँ सही है सर। एक मिनट इसको मिटा दें। तो सही है, अब बहुत क्लियर है। क्लियर है ना यार? कैमरामैन फोकस करो। इंट्रोडक्शन दे दो, शुरू कर दो, 10 मिनट 5 मिनट जो भी बन रहे हैं। शुरू करें सर? हाँ अच्छा आ रहे हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम कोई दिक्कत नहीं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आर्यन यादव और आज हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है सेट्स। देखिए, जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़े हैं और कक्षा 10 पढ़ने के बाद आफ्टर अब जो क्लास 11th में आए हैं, तो बहुत अच्छा, अगर वो मैथमेटिक्स लिए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये टॉपिक होने वाला है सेट्स। देखिए, सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन होता है। सेट्स का क्या मतलब मेरे दोस्त? कलेक्शन होता है। इसे जरा हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, अगर कोई चीज हमको पढ़ना है, अगर किसी बारे में हमको समझना है, तो सबसे पहले उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है। मान लो सच एज माय नेम इज आर्यन यादव, तो भाई अगर हमको समझना है तो क्या करेंगे आप लोग? हमारे पिताजी कौन है, हम किस गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे दादाजी नाम, मतलब थोड़ा हमारे बारे में इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे, हम कहाँ से पढ़ाई किए हैं, ये सब चीज़ों को आप थोड़ा समझेंगे। तो उसी प्रकार से मेरे भाई, अगर सेट्स को आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, सेट्स क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, आखिर सेट्स को खोज किसने किया, मीन्स कौन इसका डिस्कवरी किया। तो ये सब टॉपिक को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जो सेट्स है इसको जो सबसे पहले उन्होंने बताया जॉर्ज कैंटर ने बताया, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। जो कि क्या थे भाई? जर्मन मैथमेटिशियन थे। बताया इन्होंने, जॉर्ज कैंटर ने बताया कलेक्शन, इन्होंने केवल एक चीज बताया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्होंने बताया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या? वस्तुओं का संग्रह। इन्होंने अभी कुछ नहीं बताया, बस एक चीज बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुओं का संग्रह। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 1 to 5 नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या हुआ मेरे दोस्त? कलेक्शन हुआ। तो लेकिन अभी इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक चीज में और बताया था कि जो ये होने चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्या होने चाहिए? डिफरेंट भी होने चाहिए। डिफरेंट मीन समझ रहे हैं ना आप लोग? मीन्स रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 1 1 1, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, तो ये तो हमारे रिपीटेशन कर रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया जितने भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए सब क्या होने चाहिए मेरे दोस्त? डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आता है, फिर जब जैसे जैसे समय बढ़ा तो लोगों ने इसमें थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश किया। और परिवर्तन क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्होंने बताया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब मेरे दोस्त? देखिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, एक एग्जांपल से इसको भी समझेंगे। जैसे मैंने बोला द बेस्ट थ्री क्रिकेटर इन इंडिया मान लीजिए, ठीक है, द बेस्ट 3 क्रिकेटर इन इंडिया। इसका मतलब अब अगर हम किसी से पूछेंगे तो बताएगा भाई मेरे लिए बेस्ट कौन है? धोनी है। मान लो मेरे लिए धोनी है, फिर कोई कहेगा हमारे लिए रोहित है, फिर कोई कहेगा मेरे लिए धवन है, तो फिर अब अगर फिर बात किसी दूसरे का होगा, नहीं कहेगा सर मेरे लिए कोहली है। फिर अगर कोई बात होगा कहे सर मेरे लिए तो सूर्य कुमार यादव जो 360 डिग्री पूरा छक्का मारता है। मतलब इस प्रकार से सब लोगों का अपना एक अलग अलग पर्पस हो जाएगा, सब लोगों का अपना एक अलग अलग थीम हो जाएगा। तो मेरे भाई, तो ये आपका सेट्स नहीं है। सेट्स क्या होता है? जो कि मेरे दोस्त सबके लिए एक समान होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला 1 to 5 नेचुरल नंबर। इट मीन्स अब मैं बोलूंगा 1 to 5 नेचुरल नंबर, तो कहेंगे क्या? सभी लोग मेरे दोस्त कहेंगे सर 1 2 3 4 5। मैं भी यही बोलूंगा और जिससे भी पूछोगे वो सब लोग यही बोलेंगे सर 1 से लेकर 5 तक यही। मीन्स सभी के लिए ये एक सेम हुआ, बट ये आपका सभी के लिए अलग अलग, मीन्स अपना अलग। जैसे मैंने मान लो मैंने कहा पसंदीदा फल, तो कोई कहेगा सर मेरे लिए आम है, तो कोई कहेगा सर मेरे लिए केला है, कोई कहेगा सर मेरे लिए अंगूर है। तो मतलब सबके लिए अपना अलग अलग हो जा रहा है। लेकिन इसके लिए भाई 1 to 5 नेचुरल नंबर मतलब सबके लिए सेम हुआ। तो मेरे दोस्त
यही है सेट्स। मीन्स एक तो भाई क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट सब अलग अलग होने चाहिए, और क्या है, और सभी के लिए समान होने चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। मीन्स अगर कोई पूछेगा वो क्या डिफिनेशन होता है सेट्स का, तो मेरे दोस्त आपको केवल एक चीज बताना है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट्स। तो आपको क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ आए मेरे दोस्त, तो वीडियो को जरा अच्छा से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा बात ये आएगा, अब सेट्स को हम तो समझ ले भाई सेट्स क्या होता है। अब जरा इसमें हम समझ लेते हैं आखिर किस प्रकार से हम सेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मीन्स क्या इसमें किस प्रकार से इसको हम देखते हैं। देखिए हम जैसे यहाँ पर लिख दिए इक्वल 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या है ये, तो मेरे दोस्त जितने भी सेट्स हैं अगर उनको हमको जानना है तो वो भाई सब लोग क्या होते हैं, कैपिटल फॉर्म में, मतलब ए बी सी डी इस प्रकार। तो मेरा सेट्स ए है, मान लो मेरा एक सेट ए है जो कि इस प्रकार है, और ये क्या है मेरे दोस्त, अगर आपको सेट पढ़ना है तो इसमें आपको करली ब्रैकेट है, आपका कौन सा ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट इसको कहते हैं, ठीक है जी, करली ब्रैकेट, ये समझ लीजिएगा। और जितने ये करली ब्रैकेट जितने अंदर जितने एलिमेंट हैं, मीन्स इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, हिंदी में से कहते हैं हम लोग अवयव कहते हैं। फिलहाल आपको हिंदी जानने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स करली ब्रैकेट के जितने भी अंदर ये जो नंबर से हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर रही बात, अगर यही चीज एक चीज और बात हो जाता है, अगर मान लो इक्वल AEIOU, तो भाई अब अंदर ये जो है करली ब्रैकेट के अंदर ये सब जितने हैं ये सब हमारे क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए, और अगर जितने भी हमारे सेट्स वो सब हमारे कैपिटल फॉर्म में होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स सेट को हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ABC इस प्रकार से, ठीक है दोस्त। अब आगे हम समझेंगे नोटेशन। नोटेशन मीन्स क्या होता है, जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें जैसे नोटेशन मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे हम बात कर ले यहाँ पर इंटीजर की बात कर ले, इंटीजर मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आई। सेट में इंटीजर किसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे दोस्त, आई से। इसमें इंटीजर आपका 3 प्रकार का हो जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो जाता है। तो मेरे दोस्त पॉजिटिव को हम लोग आई प्लस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और नेगेटिव जो होता है हमारा वो आई माइनस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर अब रही बात, कोई कहेगा सर जीरो, तो भाई जीरो को जीरो रहता है, वो किसी ना प्लस में माइनस में, जीरो जीरो ही रहता है। अब नेक्स्ट अगर हमारे बात करें हम होल नंबर का, तो होल नंबर जो हमारा होता है, होल नंबर जो होता है हमारा वो हम W से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जो नेचुरल नंबर होता है हमारा उसे हम N से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और जो हमारा रियल नंबर होता है उसे हम लोग R से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और जो हमारा क्या होता है, एक हो गया, एक हमारा जो रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर रही बात इरेशनल नंबर हुआ तो हमारा वो Q कॉम्प्लीमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया नोटेशन, जो कि हम लोग इस प्रकार समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मीन्स सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स हैं रिप्रेजेंट करने के सेट्स से। अब जरा समझते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मेरे दोस्त देखिए समझिएगा किस प्रकार से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दोस्त, जो सेट जो होता है इसको हम रिप्रेजेंटेशन करने इसके 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो होता है हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, और जो सेकंड होता है हमारा होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बोला, एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल। तो हमको क्या करना, नॉर्मली हमको लिख देना है द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश। मान लो सेट लेट कर देते हैं, लेट सेट ए,
तो हमारा एक कल हो जाएगा करली ब्रैकेट में AEIOU हो जाएगा दोस्त। अब बताइए जरा रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल। मीन्स हमने मान लिया एक सेट ए है जो कि हमारा इस प्रकार हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए अब जो हमारा मतलब जितना भी, जैसे मान लो 1 to 5 नेचुरल नंबर, 1 to 5 नेचुरल नंबर मैंने बोला, तो आप ए इक्वल कर सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब जो भी कुछ आप नॉर्मली उस चीज को करली ब्रैकेट में लिख दो, बस वही आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। बट सेट बिल्डर मीन्स आप इसको बिल्डअप करो, मीन्स आप इसको बनाओ। अब सेट बिल्डअप जैसे मैंने बोला, यही मान लो मेरा एक एग्जांपल हुआ द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल, मान लो मेरा यही, तो मेरे भाई मान लो ये मेरा एग्जांपल हुआ, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ लेट करिए, लेट सेट ए, तो मैं आप यहाँ पर लिखिए ए इक्वल एक्स सच डैट वेयर एक्स इज इंग्लिश वॉवेल। अब बताइए दोस्त, अब जरा देखिए आप, हमने क्या लिखा है, ए इक्वल एक्स सच डेट मीन्स होता है इस प्रकार, जहां पर वेयर मीन्स जहां, एक्स इज इंग्लिश वॉवेल, जहां पर एक्स क्या है, एक इंग्लिश व्यंजक है, इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, व्यंजक नहीं स्वर है, स्वर, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो यही हुआ आपका सेट बिल्डर, मतलब आपको उसी प्रकार से आपको लिखना है एक्स सच डेट, या कुछ भी अदर नंबर हो तो आपको इस प्रकार से बिल्डअप करके आपको लिखने हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारे दो प्रकार के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ सेट, आखिर कितने प्रकार के होते हैं सेट, कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर हमको चर्चा करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या होता है, इम्पटी सेट, इम्पटी और नल सेट, इम्पटी और नल सेट। अब इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए मेरे दोस्त, इम्पटी और नल सेट का मतलब जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि आपका जो रिलेशन है, जो आपका जो संबंध है, क्या भाई मोदी जी से आपका कोई संबंध है, मोदी जी से, कहोगे सर ये क्या आप कह रहे हो, मेरे भाई जरा बताओ, कहोगे, मैं पूछा सर बेटा जी आप बता दो कि आपको मोदी जी से आपको कोई संबंध है, तो आप कहोगे सर नहीं, मोदी जी के क्या, उससे चपरासी से मेरा कोई संबंध नहीं। अच्छा तो ठीक है मेरे भाई, तो यही होता है इम्पटी और नल सेट, मीन्स जिसका कोनो संबंध रहबे ना करे, तो मेरे भाई वही हो जाएगा इम्पटी, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट रहबे ना करे भाई, जिसका कोई रिलेशन ना है वही ना, तो वही मेरा क्या हो जाएगा इम्पटी सेट। जैसे मान लो एक सेट है, लेट सेट ए, तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसको ये डायरेक्ट देखो, मैंने करली ब्रैकेट लगाया, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मीन्स इसको खुला छोड़ दो, तो मेरे भाई आपका ये क्या हो गया नल। या अगर ये ना लिखकर आप और लिखकर आप इसको फाई लगा दो, फाई मतलब चाहे करली ब्रैकेट ऐसे लगा दो, चाहे आप ये फाई लगा दो, मतलब आपका ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई आप नल सेट, मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेकेंड, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स। अब जो मेरा सिंगलटन सेट होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, अब जरा बात बताइए, मैं कहूं आपका और आपके पिताजी से क्या संबंध है, कहोगे सर ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो आप, नहीं भाई जो मैं पूछ रहा हूं उसको जरा बताओ, आपका और आपके पिताजी से क्या संबंध, कहोगे सर हमारा पिताजी से हमारा तो एक सिंगल संबंध है कि भैया मेरे वो पिताजी। हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मतलब आपका और आपके फादर से केवल एक सिंगल, मीन्स ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे 10 पापा हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, मेरे भाई केवल एक पापा, मतलब मेरे पिताजी और मेरे बीच केवल एक संबंध है, तो मेरे भाई वही सिंगलटन सेट कहलाते हैं। मतलब जहां पर केवल मान लो लेट सेट ए, तो मतलब आपका जहां पर एक सिंगल केवल एक ही एलिमेंट्स आपको वही क्या कहलाएगा, जैसे मान लो मैंने 1 लिख दिया, या 1 ना लिखकर मैं लिख दूं सेट ए इक्वल इवन प्राइम नंबर। अब बताइए जरा दोस्त, इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, इवन प्राइम नंबर मतलब क्या हो, ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो प्लस प्राइम नंबर भी हो, तो मेरा केवल एक ही है, मेरा केवल एक ही इक्वल टू 2 है, तो ऐसा चीज आप समझेंगे, मतलब इवन प्राइम नंबर ओनली इज 2। तो बस दोस्त यही समझो आप, सिंगलटन सेट मतलब ये हो गया, नल सेट मतलब ये हो गया, एम्प्टी सेट मतलब ये हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला फाइनाइट सेट का, ठीक है।
आइए दोस्त, अब समझेंगे हम फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हैं, मतलब दैट सेट विच एलिमेंट वी आर काउंटिंग, मतलब ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकें। मीन्स मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं दैट सेट विच एलिमेंट वी आर काउंटिंग, मतलब ऐसे सेट जिसके एलिमेंट हम लोग क्या कर लें, आसानी से काउंट कर लें, मेरे भाई वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेट कर लो, लेट एक सेट है हमारे पास, लेट सेट ए हमारे पास, तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 1 to 5 नेचुरल नंबर, या मैंने कुछ भी लिख दो आप, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 ऐसो 25। तो ये भी मेरा देखो एक से लेके कंफर्म है कि भैया 1 से लेकर 25 तक मेरा फाइनाइट हम गिन ले रहे हैं, 25 नंबर है, हो गए मेरा ये। जैसे मान लो एक सेट मैंने एक और लिख दिया, सेट ए इक्वल ए ई आई ओ यू भी लिख दिया मैंने, ये लो मेरे फाइनाइट सेट हो गया। मतलब ऐसे सेट जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, यार सिंपल सी भाषा में आपको क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो 4 है वो मेरा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब दोस्त इसको हम क्या समझेंगे, इनफाइनाइट का मतलब बस जो ये जो डिफिनेशन, बस इसमें थोड़ा आपको अंतर करना है। मीन्स दैट सेट विच एलिमेंट वी कैन नॉट काउंटिंग, मतलब ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो एक हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए जिसमें हम दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चले जाओ इन्फिनिटी, गिन नहीं पाओगे कहां तक जाओगे आप। या हम यहां पर यह न लिख कर हम लिख दें भाई द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये लिख दिया। अब भाई कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर भाई आपको 1 से शुरू होता है, 1 to इनफाइनाइट चले जाओ आप, मीन्स आपका कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। मीन्स इनफाइनाइट सेट का मतलब केवल एक जिसके हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, मेरा वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा 2 और बचा है, हमारा एक इक्विवेलेंट सेट है और एक हमारा सबसेट ऑफ सेट, यही मेरा 2 बचा है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, 5th क्या है हमारा, इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास 2 सेट है और दोनों सेट में जितने नंबर वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, एक सेट ए हमारे पास मीन्स 1 2 3 है, और हमारे पास एक सेट बी भी है जो कि हमारा है 3 है 2 है फिर 1 है। अब कहोगे सर क्या ये इक्विवेलेंट है, हाँ बच्चा है ये इक्विवेलेंट है। अब कहोगे सर क्यों है, मेरे दोस्त जरा बताओ, इधर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। अब कहोगे सर जी इधर तो 1 2 3, यहाँ पर 3 2 1, नहीं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है क्या जितने नंबर्स इसमें है वही क्या सेम नंबर इसमें है, उनका जो नंबर्स है, जो उनका टर्म्स, ये मायने नहीं रखता वो किस नंबर पर है, ये आपको मायने नहीं रखता। मीन्स किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है, ये मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है क्या वही नंबर इसमें है दोनों सेट में, हाँ भाई दोनों सेट में, तो मेरा ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ए इक्वल बी लिख सकते हैं, मीन्स मेरा ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 6 आ जाएगा सबसेट ऑफ सेट। अब मेरे दोस्त, अब सबसेट क्या होता है, अब ध्यान समझिएगा। सबसेट ये होता है जैसे मान लीजिए आप हो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हो, अब आप हो तो भैया आपके माताजी भी हैं और पिताजी भी हैं। अब जरा बताइए, अब माताजी के भैया क्या होंगे, माता हैं, पिता, भाई हैं, बहन है वगैरह वगैरह। अब इनके भैया माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन वगैरह वगैरह। तो समझने वाली बात ये है, तो भैया आपके माता जी, आपके पिताजी, अब जरा बताइए आपके माता की जो माता वो आपको क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। अब भैया आपके माता के जो पिता आपके नाना लगेंगे। अब पापा के भैया पापा दादा दादी लगेंगे, या चाचा या बुआ लगेंगे, यहाँ पर भैया मौसी लगेंगे। अब जरा बताइए क्या ये संबंध जो आपको जो रिलेशन है आपको एक प्रकार से आपको विरासत में मिला ही नहीं मिला? ऐसा तो नहीं भैया
कि आपका होता है जब आप पैदा हुए तब आपकी माता के बदौलत आपको ये संबंध मिला कि भैया मेरे मामा है, वो मेरे नाना है, मेरी नानी है। तो भैया आपको इस जो संबंध मिला है, जो रिलेशन मिला है ना, एक विरासत मिला है। मतलब अगर कोई संबंध किसी लिंक के माध्यम से आपसे जुड़े तो वही मेरे भाई क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। मतलब डायरेक्टली नहीं आपका संबंध कोई है, मतलब किसी लिंक, जैसे मान लो आपके मामा, तो आपके मामा का संबंध आपके किस प्रकार से जुड़ा हुआ, आपकी माता जी की बदौलत आपसे जुड़ा हुआ है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसेट वही है, मीन्स इसे हिंदी में कहते हैं हम उपसमुच्चय कहते हैं। तो वही चीज, तब फिलहाल इसमें हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, क्या है फिलहाल इसको समझेंगे क्या है। देखिए मान लीजिए हमारे पास इसका अगर बात करें हम, क्या होगा इसका डिफिनेशन, आपके पास मान लीजिए दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। लेट सेट ए एंड सेट बी। अब जरा बताइए सेट ए और सेट बी है, तो यहां पर क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट के हैं वो सेट बी में होने चाहिए, तभी जाकर आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख लेते हैं हम, ए को हमारा दिया है 1 2 3 दिया हुआ है, और हमारा एक एग्जांपल बी हमारा जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त क्या ये सबसेट है क्या? अब जरा बताइए। हाँ जी ये सबसेट है। मैं लिख सकता हूँ ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, मीन्स ये जितने एलिमेंट सेट ए के उस सेट बी में मैच कर रहे हैं। बी वाला नहीं मैच करना, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे मैच करे ना, लेकिन सेट ए का पूरा जितने भी एलिमेंट है सेट बी में होने चाहिए। हाँ भाई हमारा पूरा एलिमेंट इसमें है, तो हम आराम से लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का ये सिंबल होता है मेरे दोस्त, तो ए सबसेट ऑफ बी। ठीक सर। तो जरा अब समझने वाली बात ये ए सबसेट, या हम एक दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, या हम किसको लिख सकते हैं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी ए कह सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम आपको टॉपिक आज यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, और आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।